रेलवे स्टेशन पर हमेशा की तरह भीड़ थी। किसी को कहीं पहुंचने की जल्दी, कोई किसी का इंतजार कर रहा था। लेकिन उसी भीड़ में एक बेंच पर बैठा था राघव, बिल्कुल अकेला। उसके हाथ में मोबाइल था। स्क्रीन पर एक नाम चमक रहा था, मां। फोन बज रहा था। एक बार, दो बार। राघव ने स्क्रीन की तरफ देखा और फिर फोन जेब में डाल लिया। उसने मन ही मन कहा, अभी बात करने का मन नहीं है। फिर वही पूछेगी, खाना खाया या नहीं, पैसे पूरे हैं या नहीं, घर कब आओगे। उसे लगा वो सवाल बोझ हैं। राघव शहर में नौकरी करता था, छोटी सी कंपनी, कम सैलरी, और हर महीने का वही संघर्ष। उसके पिता की मौत के बाद घर की सारी जिम्मेदारी अचानक उसी पर आ गई थी। मां गांव में अकेली रह गई थी। हर सुबह बेटे की आवाज सुनना उनकी सबसे बड़ी खुशी थी। वो रोज फोन करती, कभी सुबह, कभी शाम, कभी बस ये पूछने के लिए, ठीक तो हो ना बेटा। आज मां ने सुबह से कुछ नहीं खाया था। छाती में हल्का दर्द था, लेकिन उन्होंने किसी को नहीं बताया। बस सोचा, पहले बेटे से बात कर लूं, फिर सब ठीक हो जाएगा। उन्होंने कांपते हाथों से नंबर मिलाया। फोन बजा, लेकिन उठा नहीं। रात के 11:30 बजे राघव अपने कमरे में लेटा था। कमरा शांत था, पर दिमाग में शोर मचा था। तभी मोबाइल फिर बजा। इस बार नंबर अनजान था। राघव ने फोन उठाया। दूसरी तरफ से गंभीर आवाज आई, क्या आप राघव बोल रहे हैं? हाँ, आपकी मां को अस्पताल लाया गया है। उनकी तबीयत अचानक बिगड़ गई थी। उस पल राघव के हाथ से फोन गिरते गिरते बचा। वो बिना कुछ सोचे रात की आखिरी बस में चढ़ गया। बार बार मां का नंबर मिलाता रहा। फोन अब भी बजता था, लेकिन कोई उठाने वाला नहीं था। हर रिंग के साथ उसका दिल और भारी होता गया। सुबह के 5 बजे वो अस्पताल के बाहर खड़ा था। डॉक्टर ने धीरे से कहा, हमने पूरी कोशिश की, लेकिन वो बार बार बस एक ही बात कह रही थी। क्या? राघव ने पूछा। डॉक्टर बोला, वो कह रही थी, बेटे से बात करा दो। राघव अंदर गया। मां बिस्तर पर लेटी थी, कमजोर, पर चेहरे पर वही अपनापन। उसने उनका हाथ पकड़ा। मां, मैं आ गया। आवाज कांप रही थी। मां ने आंखें खोली। हल्की सी मुस्कान आई। धीमी आवाज में बोली, बेटा, कल तुमने फोन नहीं उठाया। मुझे लगा शायद अब मैं तुम्हारे लिए जरूरी नहीं रही। राघव फूट फूट कर रो पड़ा। मां ने आखिरी ताकत से कहा, कोई बात नहीं बेटा, मैं जानती हूं तुम बहुत थक गए हो। बस एक बात याद रखना, जब भी मेरा नंबर दिखे ना, तो फोन उठा लिया करना। इतना कहकर उनकी पकड़ ढीली पड़ गई। कमरे में एक अजीब सी खामोशी छा गई। आज कई साल हो गए। राघव की जिंदगी आगे बढ़ गई है, लेकिन जब भी उसका फोन बजता है, वो कभी रिंग पूरी नहीं होने देता, क्योंकि उसे पता है, कुछ कॉल अगर मिस हो जाए तो जिंदगी भर का दर्द बन जाती हैं।